चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। आज बड़ा कम लड़का है, क्या बात है, आज कोई त्योहार है आप लोगों का? शहर में कहीं भंडारा हो गया? भंडारा होता तब लड़के नहीं आते, कौन बनाए जो खा के आते हैं। भाई तो क्या है, जिंदगी भर करनी है। चलेगा, आते हैं टॉपिक को, निकालेंगे नाव और धारा। चलिए, नाव और धारा। नाव धारा का एक सवाल था लास्ट वाला, वो कितने बच्चों ने उसका शॉर्ट ट्रिक जान लिया? कितने बच्चे रह गए थे जानने के लिए इसका? कितने लोग रह गए थे जानने के लिए? इसमें बताया तो आज करके रीजनिंग के टॉपिक में करके दिखाया था क्लास में सवाल, सबने जाना था। चलिए, समझ में नहीं आया था? चलिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ देंगे तो मैं बिल्कुल एक बार फिर से बता दूंगा। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या था। धारा के विपरीत 40। विपरीत को हम क्या मान लेते हैं? x। ओके, विपरीत को क्या लिखूंगा मैं? x। और धारा के साथ 55 किलोमीटर, इसको मान लेता हूं मैं y। और टाइमिंग, देखो जो भी चीज हमेशा लिखी जाती है बराबर, क्या लिखी जाती है? समान चीजें। क्या लिखी जाती है बराबर में? समान चीजें लिखी जाती हैं बराबर। कैसी चीजें लिखी जाती हैं? समान, एक जैसी चीजें बराबर लिखते हैं। जैसे ये क्या लिखा मैंने? 4, ये भी 4, तो ये समय कैसे बराबर लिख सकते? नहीं लिख सकते ना, तो इसको भी समय बनाना पड़ेगा। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे 4। तो ये कहाँ भाग में होना चाहिए? 40 का x भागे 40। दूरी मैंने कहा x और 40 भाग लगा देते तो क्या? दूरी बटे 4। ऐसे प्यारे बच्चों, ये दूरी बटे 4 यहाँ होना चाहिए था। होना चाहिए था, होना चाहिए था ये चीज, लेकिन मैंने इसको क्या इसमें लिखा? गुणा। मैंने भाग में लिखी, ये लंबा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपको समझना है, माना कि तो बचपन से सीखते आ रहे कि माना कि भाग में लिखा है, देख लो कि भाग में लिखा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए, अगला वेरिएंट बोलेंगे। अगला क्या है इसका? अगला इक्वेशन 30x प्लस बराबर 10। आपको पता है कि हमें इसमें विलोपन विधि लगानी है, तो इसका एक पद क्या करना है? समाप्त करना है। कोई भी एक पद क्या करना है? इसका खत्म कर देना, तभी विलोपन एक सक्सेस होती है। चलिए, तो अगर हम ये पद समाप्त करते हैं, यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा? 3 का, और यहाँ 4 का। तो ये तो अपने आप कट जाएगा, यहाँ पे नहीं कट जाएगा। बोलो, इसी को काटने के लिए मैं 3 4 गुणा कर रहा हूँ, ऊपर 120 नीचे 120, कट जाएगा। तो आप बच्चे नहीं क्या पूरा गुणा करते घूमेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, फिर काटेंगे। अरे बड़े हो गए, आप समझदार हैं, पता है तो काटने वाला, तो पहले काट लेना इसको, है कि नहीं? अब बच्चे थोड़े ना किस टाइम काट लिया, छोटे से तो किसी ने कुछ कह दिया तुरंत काट लेते थे, अब नहीं काटते, पर नहीं काटते ना, अब समझदारी से काटते हैं। चलिएगा, तो इसका गुणा कर देते हैं। 55 का 3 बार गुणा करो प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 55 से 165। और ये प्लस का है, 44 चौक कितना हो जाएगा? 176। ये भी प्लस का है, ठीक है। 13 दिया 10 चौका, इसमें अब विलोपन लगा देते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? घटाई 11 पाई बराबर 1। आप कहेंगे पाई बराबर ना 11, सॉरी 11 नहीं, 1/11, 1/11। ये 1/11 आया है, इसका मान किस रखते हैं? समीकरण 1 में। इसमें क्या? समीकरण 1 में। तो x का मान कितना हो जाएगा? देखो, 40x प्लस 11 बना 55, तो ये 5 बराबर कितना बेटा? 13 दिया 39, सॉरी 13 बनी कितना? 13। ये 5 है प्लस का, बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का हो जाएगा बेटा। कितना बचेगा? 40x बराबर 13 में से 5 घटा दो बेटा 8। x बराबर, आप कहेंगे आमने सामने की संख्या घटा दी, 8 में 8, 8 5 40। x बराबर 1/5, 1/5 है कि नहीं? अभी देखा हमने कि यहाँ पे हमें भाग में लिखना चाहिए था। किसमें लिखना चाहिए था? भाग में। हमने किस में लिखा था? गुणा में। उल्टा कर दिया था, नहीं कर दिया था? बोलो क्या किया था मैंने? हमें भाग में लिखना चाहिए था, मैंने गुणा में लिखा था। ये x बाई क्या थी? दूरी थी। क्या थी? दूरी थी। ये थी दूरी।
ओके, मैंने दूरी माना था एक्स वाई को, तो ये भाग में आई है, लेकिन आना किस में चाहिए था? गुणा। आना किस में चाहिए था? क्योंकि हमने यहाँ उल्टा लिया तो आंसर भी क्या आएगा? उल्टा आएगा। तो आपको समझदारी से क्या कर लेना है? y को उल्टा कर देना 11 और x का 5। कैसे कर दिया उल्टा? क्योंकि हमने उल्टा लिया था, दूरी बटे क्या होता है? 4, समय बराबर दूरी बटे 4। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने क्या लिख दिया था? दूरी गुण 4। समय का सूत्र होता नहीं है, लेकिन मैंने माना कि उल्टा कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? उल्टा। तो y का 1/11 तो कर देना 11 और x का 1/5 मतलब 5। तो ये है धारा के साथ, ये क्या है? धारा के साथ। और ये धारा के विपरीत क्या है? 4। धारा के साथ धारा के विपरीत एक निश्चित समय में क्या आई है? एक निश्चित समय में आई है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग किसकी ज्यादा जाती है? नाव की। नाव की ज्यादा होती बेटा, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग किसकी आएगी? नाव की। तो 11 और 5 16, 16 भागे 2, तो नाव की चाल कितनी आएगी बेटा? 8। अगर दोनों को घटा के 2 का भाग किसकी आएगी? धारा की। तो दोनों को घटाइए, 11 में से 5 घटाइए बेटा, बोलते नहीं हो? 6। 6 भागे 2 मतलब 3 किसकी आ गई? धारा। धारा की बेटा हमेशा कम होती है और नाव की ज्यादा होती है। नोट कर लेंगे इस चीज को, जिनको नोट करना कर लीजिएगा नोट। चलिए, जिनको भी नोट करना वो नोट कर लेंगे इस चीज को। चलिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? चलिए, समझ में बस आना चाहिए, नहीं काफी है। ले ज्यादा लिख लोग कंफ्यूज रहे किससे लिखे किससे ना लिखे। चलते 2 4 हैं। चलिएगा, नोट हो गया सभी का? तो ये पुराना सवाल था, एक नया सवाल लेते हैं। पहले हम एक नया टाइप लेते हैं, फिर हम मिक्सअप करा देंगे, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है नाउ, ठीक है ना। तो लास्ट टाइप लिख लेंगे गुना संबंधी प्रश्न, वो और कराते फिर हम विविध उठा देंगे। तो जहां से भी क्वेश्चन बनेगा वो उठा देंगे। फिर उसके बाद नया टॉपिक आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और इसे आप तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा, वैसे पढ़ेंगे, है ना। चलिएगा, देखिए, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल, एक तैराक तैरने वाला, एक तैराक नदी के धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उसका दुगना समय वापस आने में लेता है। उसका दुगना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति उसका दुगना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो, तो स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी? तो स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी? प्यारे बच्चों, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग। एक तैराक की नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उसका दोगुना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर।
सभी का आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए कैसे करते हैं इसको, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए ट्रिक होती है, आप करने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे एक तैराक नदी की धारा का अनुकूल, धारा की अगर दिशा में जाएगा, धारा के साथ साथ जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, मतलब अगर धारा के साथ जाए तो जैसे कि जितना समय लेता है और जब वापस आता है तो उसका दोगुना समय लेता, मतलब अगर जाने में 1 घंटा तो वापस आने में 2 घंटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धारा के साथ जाएंगे तो धारा बहाएगी, कुछ आप बहाएंगे, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और जब वापस आते धारा इस तरफ चलेगी, नाव इस तरफ चलेगी, स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। और स्पीड कम होगी तो समय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, दोगुना। धारा की स्पीड देखिए 2 किलोमीटर पर आवर, कितनी देखिए 2 किलोमीटर पर आवर चलेगा। तो देखिए अच्छा ये बताओ कि नाव तेज दौड़ती है कि धारा तेज दौड़ती है? हमेशा नाव ही तेज दौड़ती है, तैराक तेज चलता है। जो तैराक होता है वो तेज चलता है, नाव स्लो चलती है। या नाव या तैराक एक ही बात है, और धारा हमेशा क्या होती है? स्लो। तो तैराक तेज दौड़ेगा, तो तैराक की चाल तो आपको पता नहीं, मैंने कहा कितनी होगी जो आप मानते आ रहे x, ओके। और धारा की कितनी है बेटा? 2। धारा कितनी है? 2 है। धारा कितनी की हमको? 2 किलोमीटर पर आवर। नाव की नहीं दी गई है। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें कि नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। नाव की चाल और धारा की चाल आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो कैसे बराबर कर पाएंगे? बराबर ऐसे कर पाएंगे कि जितना गुना समय लग रहा है, जैसे कितना गुना लग रहा है बेटा? 2 गुना। कितना गुना लग रहा है? 2 गुना। कितना लग रहा है? 2 गुना। तो ये हमेशा ज्यादा होगा, इसमें गुणा करके हमेशा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो वैसे ही ज्यादा है। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें से हम क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे। धारा में से 1 घटा, सॉरी नाव में से 1 घटा देंगे और धारा में 1 जोड़ देंगे। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। इसको बराबर करने के लिए गुने, जितना गुना है ना बेटा, जितना गुना है उसमें से नाव वाले में से 1 घटा देना है और धारा वाले में 1 जोड़ देना है। क्योंकि प्यारे बच्चों धारा हमेशा कम होती है, और इसको बराबर करने के लिए यहाँ से लेंगे और यहाँ पे देंगे। समझे? ये वाला ज्यादा और ये वाला कम है, तो इससे लेंगे और इसको देंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो इससे 1 निकाला है और इसको 1 दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा नाव क्या होती? आगे होती है और ज्यादा होती है। चलिए और बस हल हो गया, आंसर हो गया है। चलिए कितना घटाएंगे? 1 तो x कितना आ जाएगा? 1x। गुणा करने से कितना आएगा? 1x। चलेगा, यहाँ से 1 जोड़ जाएगा, 2 दिया 6, आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो आसान है कि नहीं? कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। नहीं आया समझ में? देखो बेटा नाव हमेशा तेज दौड़ती है, धारा क्या करती है? स्लो। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, धारा अपने एक स्थिर स्थिति से चलती है, नाव ऊपर नीचे होती रहती है। नाव की गति होती है वो तेज होती है, तो नाव ज्यादा है और धारा कम है, तो धारा और नाव को बराबर का साइन लगाया तो बराबर करना है, दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। तो इसमें से 1 निकाले तो इसमें डाल देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। बस यही मैंने किया है, जितने गुना उसका गुणा कर दिया, इसमें से 1 निकाला, इसमें से 1 डाला। हर सवाल में यही करना है, जितना गुना है उसका गुणा कर दो और नाव में से 1 निकालो, धारा में 1 डाल दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। अरे बेटा ये जाने में वापस आने में बात वही है, मतलब जाएगी तो तेज से जाओगे ना, जाओगे तो स्पीड से जाओगे और आओगे तो स्लो, क्योंकि विपरीत आना है, तो बात वही है। ठीक है, चाहे नाव की हो चाहे वापस आने की चाहे जाने की, देखो जाओगे तो तेजी से जाओगे और आओगे तो स्लो आओगे, तो वही बात होती है। जब लिखिए क्वेश्चन, बता पाएंगे आप नहीं बता पाएंगे? चलिए लिखिए तो फिर। एक क्रूज नदी के धारा के अनुकूल, एक क्रूज नदी के धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में, एक क्रूज नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है, एक क्रूज नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में
उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। स्थिर जल में क्रूज की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में क्रूज की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में क्रूज की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी हो जाएगी बेटा? 30 किलोमीटर। कितनी होगी? 10 किलोमीटर बराबर। अरे आसान है, मैंने कहा क्रूज की कितनी होगी? x। कितना गुना? 4 गुना। 1 घटाएं कितना? 3। और यहाँ पे कितना है इसकी धारा की? 6 किलोमीटर बराबर। ओके। और कितना गुना? 4 गुना। 4 और 1 5। यहाँ से 1 निकाला है, यहाँ पे 1 डाल दिया है। बस समझदार है, आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है? कट जाती है। 3 1 3, 3 दूनी 6। x बराबर कितना आ गया बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर। इतना तो सवाल ही है, एक लाइन का सवाल है। बात समझ में आया है? मैंने गुना में से यहाँ पे निकाल दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे डाल दिया है। पहली 4 में से घटाया तो 3 और 4 में जुड़ा तो 5। बस आंसर आ गया। है जुड़ा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है? कितने बच्चे को समझ में नहीं आया? मैं फिर लॉन्ग बताऊंगा। आपको नहीं आया बेटा? चलो देखो, कुछ नहीं करना है। जब धारा के साथ दिया गया हो, आपको जिसका ही पता नहीं बेटा उसको x मान लेना है, या जिसका ही पता नहीं उसको x मान लेना है, ठीक है? क्योंकि तो आप चाहे कैसे भी लिख लो, अगर लिखना है तो धारा के साथ साथ ऐसे साइन मानो, धारा के साथ साथ कुछ नहीं करना है आपको। गुणित गुना -1 इक्वल टू धारा के विपरीत गुणा गुना +1। बस ये लगा देना बेटा। धारा के साथ साथ कितनी है आपको नहीं पता है, x है, और गुना कितना है? 4 गुना है। 4 में से घटाया बेटा कितना आ गया? 3 आ गया। अब बच्चे ने कैसा कोष्टक में लिखेंगे? 4 - 1 बराबर 3 ना, पढ़े हुए ना। चलो यहाँ देखो, धारा कितनी बेटा? 6 है, और गुना कितना है? 4 4 और 1 5। और देखो आमने सामने की संख्या कट जाते, 3 गुना 6, तो x बराबर 5 गुना 10। आसान हो गया बेटा, चलेगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपसे ऐसे सवाल बनेंगे कि बच जाएंगे आप? आसान लगने लगे होंगे, एक सवाल लिखिएगा और बताइएगा। देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। उसके धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति क्या होगी? 2.5 किलोमीटर बराबर। बहुत अच्छे, 2.5 किलोमीटर बराबर। नदी की धारा की गति क्या होगी प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे।
2.5 किलोमीटर पर आवर से 2.5 किलोमीटर पर आवर। सारे बच्चों का यही जवाब आ रहा है, जल्दी करिए, सभी का यही जवाब होना चाहिए 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, बताएंगे जरा क्वेश्चन को आपको, बोलेंगे। शांत जल में 7.5 किलोमीटर की आवाज से आते हैं। चलिए, शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर आवर। और विरुद्ध जाने से धारा की दिशा में पता नहीं है, विरुद्ध में तो निकालना है। गुना बोलूं, कितना गुना है? 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, सॉरी यहाँ घटाते और यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 और 1 3। ओके, तो आपको पता है कि आमने सामने की संख्या के वर्ग प्यारे बच्चों कट जाती है। चलेगा, तो आप इसको काटते हैं हम लोग। 3 एक 3, 3 दूना 6, 1 बच गया है तो हो गया 15, 3 5 15, 1 अंक बाद दशमलव, तो x बराबर 2.5 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा आसान है कि नहीं, क्या करने लग रहा है इसमें? जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा लॉन्ग कर दूंगा, इसको बता दीजिएगा आपको। देखो, धारा के साथ 7.5 यानी 7 से 1/2 यानी 7.5, और गुना कितना, 2 गुना, 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया। और इसका तो हमको पता नहीं धारा की गति कितनी, इसका नहीं पता है, विपरीत बोलते हैं उसी को, ठीक है, इसका नहीं पता है हमको। और दुगना कितना, 2 गुना, 2 में 1 जुड़ गया 3 आ गया, 3 दूना, सॉरी 3 दूना, ये यहाँ गुणा में चल जाएगा, ये भाग में 3 दूना 6, 1 बचा हो गया 15, 3 5 15, 1 अंक बाद दशमलव, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। किसकी गति आ गई? धारा की गति, ये धारा की गति है। तो बात समझ में आई कि नहीं है? आसान है कि नहीं बेटा? चलिए, बहुत अच्छी। अरे इसमें सूत्र कहाँ बताया मैंने बालक? ये तो मैंने उन बच्चों को बताया, इनको रटने क्या रखा है उनके लिए बताया, रटना तो है ही नहीं। ये करो ना ऐसे कि देखो, आपको पता है कि धारा के साथ जाकर तेज भागोगे, विरुद्ध आओगे तो सिर हो, तो बराबर करने के लिए इसमें से निकालो, इसमें डालो तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इसमें सूत्र कहाँ लग गया? वो तो मैंने इसलिए लिख दिया, कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या, वो तो कुछ बच्चे बड़े प्रेमी होते हैं, सूत्र प्रेमी होते हैं कुछ बच्चे, जब तो सूत्र तो मजा कैसे आएगा, मतलब उनके लिए ये बच्चा है कि सूत्र थोड़ी ना होता है कोई। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन फिर आप लोग, यदि शांत जल में नाव की चाल, अगर ये क्वेश्चन बता दिया तो हमारा टॉपिक आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, है ना? इस क्वेश्चन को बताइएगा हाइट एंड डिस्टेंस है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी स्थान A से B की ओर धारा के अनुकूल जाने तथा वापस आने में, किसी स्थान A से स्थान B तक धारा के अनुकूल जाने तथा वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है, तो स्थान A से B के बीच की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर बराबर। स्थान A से B के बीच की दूरी बताएंगे कितनी है? 12। चलिए, क्या है कितना आ गया आपका? 12 किलोमीटर पर आवर। सभी का आ गया है, बहुत अच्छा है। कितने बच्चों का नहीं आया वो हाथ तो पता करके, जिसका नाम नहीं आया ईमानदारी से बता दो, मुझे तो पता है कितने का नहीं आया है, पूरा हाथ खड़ा कर तो पता चल जाए। चलिए, बहुत अच्छा। और बेटा देखो, कोशिश करेंगे क्यों नहीं आ रहा, पुराना रेल का क्वेश्चन कुछ नहीं बेटा नया, रेल चलाई ना आपने, चलाई है ना, वैसे ही नाव चला देनी थी, ठीक है, बस इतना है कि नाव की पटरी दौड़ती है, रेल की पटरी नहीं दौड़ती है, मतलब नाव जिस पटरी पे चलती है वो भी दौड़ती है और रेल जिस पटरी पे चलती है वो नहीं दौड़ती, प्यारे बच्चों, ठीक है ना? चलेगा, तो देखते हैं अपन लोग। देखो, एक व्यक्ति, एक नाव है जो क्या धारा की विरुद्ध क्या है, अच्छा चाल दी, क्या देखिए चाल, देखो चाहे जाओ चाहे आओ, दूरी क्या होगा बेटा?
बराबर होगी। लॉन्गली में शॉर्ट बता दे रहा हूँ, नाउ के कॉन्सेप्ट पर जाओ चाहे आओ दूरी क्या होगी बराबर। वो मिलन, एक मिलन हमारा बताया था ना, मिलन हमारा कॉन्सेप्ट कि राधा श्याम से मिलने जाती है तो दूरी क्या होती है बराबर होती है, होती ना, हमें पता है दो दिनों की दूरी क्या होती है बराबर, तभी तो मिलन होता है। चलिए इसमें उसने कॉन्सेप्ट बताया था कि स्पीड s1 अपॉन s2, दोनों की स्पीड क्या होगी अलग अलग होगी प्यारे बच्चों, तो दोनों का टाइमिंग भी क्या होगा अलग अलग होगा। ठीक है, राधा बड़े धीरे धीरे चलेंगी तो समय बहुत ज्यादा ले लेगी, और कान्हा बड़ा तेज तेज दौड़ के जाएगा तो समय कम लगेगा। लेकिन दूरियां दोनों क्या होगी दोनों के लिए बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, दूरियां दोनों के लिए क्या होगी बराबर होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया गया आपको, चाल दी गई। तो अगर देखिए शांत जल में नाव चलती है कितने किलोमीटर की स्पीड चलती है 9 की से, ओके, शांत जल में जो चलती है 9 की से चलती है, और धारा कितने से चलती है 3 से चलती है। देखिए नाव की स्पीड है 9 और धारा कितनी बेटा 3। ठीक है, देखो जब हम जाएंगे तो कितनी स्पीड से जाएंगे बेटा 9 की स्पीड में जाएंगे बेटा, 9 से नाव चलेगी 3 आपको धारा बढ़ाएगी, ऐसे नहीं होगा। कभी तैरे हैं तालाब में नदी में नहीं तैरे, कभी नाव नहीं चलाई बचपन में जब बरसात होती है कागज के बना के चलाई ना, तो जितना तेज धारा दौड़े भाई नाव भी उतनी तेज दौड़ती है, तो मतलब उसको कौन बाहर धारा बाहर आई होती है, और उसमें आप थोड़ी ना बैठ के चलाते हैं, नहीं चलाते ना बेटा। तो 9 नाव चलेगी 3 धारा, जब उसके साथ जाएगी तो कितनी चलेगी ये 9 और 3 12, अन्य साथ साथ जाएगी धारा की तो 12, और जब विपरीत आएगी तो कितना होगा 9 चलेगी और 3 धारा पीछे करेगी, कितना चलेगी 6। विपरीत में घट जाता है बेटा और साथ में जुड़ जाते हैं, तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं बोलो कितना हो जाएगा ये 6। ये बेटा क्या है ओरिजिनल चीज है, इसमें कोई सुधार नहीं करना कि धारा के साथ, तो मैं ऐसे साइन बना दिया धारा के विपरीत, तो ऐसे धारा के साथ 12 धारा के विपरीत 6, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों उल्टा हो जाएगा 6/12, 6 का 6 6 दूनी 12। देखिए टोटल टाइमिंग कितना लग गया आने और जाने में प्यारे बच्चों, कितना लग गया है 3 मिनट, कितना लग गया 1 मिनट और ये 2 मिनट, कितना लग गया है 3 यूनिट, ये 3x जो भी आप माने, तो 3 यूनिट बराबर कितना टाइम है टोटल 3 घंटा। आने और जाने में कितना समय लगा 3 घंटा, और ये आने जाने का समय तो ये जाने का है और ये आने का है, तो जाने में कितना लगा होगा बेटा, जब 3 बराबर 3 तो 1 बराबर 1 घंटा और 2 बराबर, तो जाने में 1 घंटा और आने में 2 घंटा। अब बेटा आप 12 की स्पीड से जाके घंटे पहुंचोगे, दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर, 6 की स्पीड से जा रहे 2 घंटे पहुंच जाए, दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों जो आपकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 12, कितनी हो जाएगी 12। पुराना कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लो। चलिए प्यारे बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आ गया है, बन जाएगा आपसे, नोट कर लीजिएगा इसको। और आपको बुक से बहुत सारे सवाल लगाने ताकि आपकी नाव कभी डगमगाए ना, अच्छे आराम से चले, स्मूथली चले, ठीक है। जितना स्मूथली चलाना उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी आपकी नाव चलाने में। तो एक बार और नाव चलाएंगे, क्वेश्चन लीजिएगा आप लोग। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, अथवा 15 किलोमीटर धारा
धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है, नाव खेने में 3 घंटे लेता है, तो धारा की चाल बताइए। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर। नाव खेने में कितने घंटे का समय? 3 घंटे का समय देता है। एक और प्रश्न लेंगे, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे का समय लेता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या है बताइए बेटा, क्या है क्या आंसर? 6 आएगा। एक बच्चे का जवाब आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए दूसरे बच्चे का भी आंसर आ गया 6 नहीं होगा प्यारे बच्चे, चेक करो क्या गलती कर रहे हैं। धारा की पूछी, धारा की कमौती आपने नाव की निकाल दी है, धारा की निकाल बेटा, नाव की निकाल दिया आपने। 3 हो जाए, 3 होगी। चलिए और बच्चे जल्दी बताएं क्या बच्चे 3 कह रहे हैं, आंसर 3 होगा। 2.5 और कोई बच्चा 15 होगा। चलो देखो बेटा समझो बात, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस आपको अच्छे से डील करना है उस क्वेश्चन को। देखो 15 है बेटा, ये कह रहा है कि एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटा समय लगेगा। 3 घंटे मतलब 3 किलोमीटर कैसा जाए विपरीत दिशा में और 15 किलोमीटर कैसा जाए धारा की दिशा में, तो कितना समय लेता है? 3 घंटे का। ठीक है बच्चों, बात समझ आएगी नहीं आई? चाहे 15 किलोमीटर को सीधा चला लो तो भी 3 घंटे और ऐसे ले लो तो 3 घंटे। ये कह रहा है कि टोटल 3 घंटे, टोटल 3 घंटे। ये कह रहा है कि टोटल कितना? 3 घंटे का समय ले रहा है। चलेगा। बीच में अथवा बोला कि मैंने और बोला है, अथवा बोला है। अथवा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या? या तो चले जाओ या आ जाओ। जैसे मैंने कहा कि पढ़ा ना पहले 10 अथवा की क्रिया कर लो, तो वो ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर जाने में अथवा 15 किलोमीटर आने में कितना समय लेते हैं? 3 घंटे का। मतलब यदि आप धारा कैसे जाते बेटा? दिशा में। कितना किलोमीटर जाते धारा दिशा में? 15 किलोमीटर, तो भी कितना घंटा? 3 घंटा। अथवा का मतलब इसमें भी 3 घंटा और उसमें भी 3 घंटा। अगर बीच में लिखा होता क्या और, तो क्या होता? टोटल 3 घंटा। लेकिन लिखा है अथवा, अथवा का मतलब होता है दोनों में अलग अलग, दोनों क्वेश्चन अलग है तो इसको कर लो या फिर इसको कर लो, ठीक है ना? चलेगा। तो 1 घंटे में कितना है? 3 घंटे 15 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना? 5 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना बेटा? 5 किलोमीटर। बस इसकी भाषा को समझना बड़ा आसान है। और धारा के विपरीत बेटा कितना है? 3 किलोमीटर। कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये धारा के साथ धारा के विपरीत अगर दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? नाव की चाल। अगर दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाए तो क्या आ जाएगी? नाव की। 5 और 1 6, 6 में 2 का लगाएंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया? नाव। लेकिन नाव नहीं पूछिए बेटा, क्या पूछिए? धारा। धारा कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा के 2 का भाग। चलो घटाओ, 5 में से गया तो 4, 4 में 2 का लगाओ 2, तो धारा कितनी आ गई बेटा? 2 किलोमीटर। तो आसान है कि नहीं? कठिन था क्या? बस भाषा को समझना था और आसान हो गया था।
देखो अब पहुंच जाओगे ना 3 तो अगर तो धारा इसके साथ में जाओगे तो 5 किलोमीटर चलेगी घंटे 3 घंटे में ना 15 विपरीत जाओगे तो कितना चलेगी 1 किलोमीटर 3 घंटे में ना 3 किलोमीटर हो गया वेरीफाई कि नहीं हो गया आसान था कि नहीं था बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा लास्ट क्वेश्चन लीजिएगा और फिर आप लोग हल करेंगे ठीक है ना एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में हाँ 3/4 मतलब 3/4 एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है 3/4 किलोमीटर खेने में कितना समय लेता है प्यारे बच्चों 11 सही 1/4 मिनट का समय लेता है वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट का समय लेता है वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट का समय लेता है वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट का समय लेता है वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट का समय लेता है तो जल की गति बताइए और तैराक की गति बताइए धारा की और नाव की और धारा की 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पर चलेगा जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्या आ गया आंसर 5 आपको किलोमीटर बराबर और 1 किलोमीटर बराबर बहुत अच्छे देखिए बच्चों का दिमाग इसमें घूम रहा है कि 3/4 आया इसको पहले 1 किलोमीटर बनाते हैं इसी में घूम रहा ना बेटा बच्चे क्या कर रहे हैं कि 3/4 को पहले तो 1 बना रहे हैं अरे हमें 1 बनाने से क्या मतलब है हमने तो पढ़ा है राधा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है राधा कॉन्सेप्ट जब दूरी क्या हो समान हो अरे 3/4 जाओगे 3/4 वापस आओगे कि ज्यादा आ जाओगे नहीं आओगे ना जितना जाओगे उतना ही वापस आओगे तो जब दूरी समान होती है तो क्या होता है स्पीड का रेशियो क्या होता है बेटा टाइम के रेशियो क्या होता है अपोजिट होते तो आप जानते हैं नहीं जानते जब दूरी क्या हो समान हो जब दूरी समान हो तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो क्या होता है बेटा अपोजिट होता है जब दूरी क्या हो समान हो इतनी बात से आप जानते हैं चलिए तो आप आगे हल करते हैं आपको ये क्या दिया गया समय दिया गया है क्या दिया गया समय दिया गया है चलेगा तो इसका पहले अपन समय निकालते सही कितना 44 ये लिखा है 45/4 7 दूनी 14 15/2 तो यहाँ टाइम का रेशियो हो जाएगा t2 कितना है बेटा 15/2 इतना ही है ना अब इसके बटे में 45/4 इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या जो 4 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 45 नीचे नहीं लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं तो 2 दूनी 4 15 दिया 45 ये हमारा किसका रेशियो आ गया समय का 2/3 2/3 किसका आ गया समय का तो स्पीड का क्या हो जाएगा 3/2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2 समय का रेशियो आ गया है 2/3 तो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है 3/2 पूरे सवाल को सामने आ गया हल होगी ये धारा के साथ में धारा के विपरीत अब आप समझदार बच्चे बड़े समझदार बच्चे हैं कैसे समझदार हैं कि जब धारा के साथ जा रहा है कितना जा रहा है 3 किलोमीटर
और धारा के विपरीत तो 2 किलोमीटर। तो ये कैसे आ रहा होगा, ये कैसे आ रहा होगा बोलो। ये पता क्या लिखा है, ये ऐसे लिखा है कि x + y = 3। धारा के साथ मतलब कितना, धारा x ऐसे ना, x + y = 3। एक तो आप ये जानते हैं नहीं, अगर ये नहीं करना है ना तो एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत है, दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा दो, 2 का, तो किसकी चाल आ जाएगी, नाव की आ जाएगी बोलो। ओके, पर ये रेशियो में बेटा, किसमें, ये रेशियो में 3/4 का अपन 1 का निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चाल पूरा 1 का होती है, किसकी होती है, 1 की होती है, ठीक है ना। आप चाहे तो इसका निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो ये जो भाग हमारा डिस्टेंस का कितना आया है, 3/4 का, इसका है बेटा 3/4 का। आप चाहे पूरे का निकाल सकते हैं, इसका भी निकालेंगे। रेशियो हमेशा बराबर होता है, रेशियो में से क्या होता है, बराबर। देखो जैसे आज हमारी आप उम्र में 2:3 का रेशियो, जब बूढ़े हो जाएंगे तब उतना ही रेशियो था। रेशियो क्या होता है बेटा, हमेशा बराबर चलेगा। तो ये लिखा है धारा के साथ x + y = 3 और x - y = 2। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया था कि दोनों को जोड़ दो, 3 - 2 = 5 और 2 का भाग लगा दो, क्या आ जाएगा, नाव की चाल या तैराक की चाल। ठीक, 2 का भाग लगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर, ठीक है ना। अभी ये पूरा नहीं है, बताते कितना आएगा, ठीक है। अभी धारा कितनी हो जाएगी, दोनों को घटा दो और 2 का भाग लगा दो, फिर कितना 1/2 घटाएंगे तो 1/2। पर ये कितना दूरी तय करने के लिए आया है, 3/4। कितने के लिए आया बेटा, ये 3/4 के लिए आया कि नहीं आया, कितने के लिए आया, 3/4 के लिए। हमें कितना चाहिए टोटल 1, कि 1 किलोमीटर में कितना, एक आध समय में चली की दूरी क्या कहलाती है उसकी, 4। एक आध समय में चली की दूरी क्या कहलाती है, 4, 3/4। चलिए, तो आपको पता है हमने सामने की संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। इसको काट दो, 2 × 2 = 2 × 4, इधर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर/आवर। किसकी चाल हुई है, धारा की, कितनी हो जाएगी, और नाव की कितनी हो जाएगी, ये तो कटेगा नहीं, इससे नहीं कटेगा ना। चलिए तो सीधा गुणा कर देते हैं, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, 100/3 कितना, 3.3 किलोमीटर/आवर। ओके, चलिए सही है कि गलत है, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको बनना चाहिए, बोलो बनना चाहिए, बनना चाहिए। लास्ट चल रहा है इस टॉपिक का और सबसे बनना चाहिए। पीछे से लड़का बताएगा ब्लैक शर्ट वाला, सही है कि गलत है, जल्दी बताओ बेटा, गलत है कि सही है, क्या बेटा, ब्लैक शर्ट वाला लड़का जो लास्ट में बैठा, बताओ बेटा, गलत है कि सही है, बोलो बेटा, सही है कि गलत है। चलिए बताते नहीं, सही कि गलत है, सही है, चलिएगा। अब इधर से गलत नहीं बताएगा, चलो आप बताओ बेटा, सही कि गलत है, सही है। आप बताएं कि सही कि गलत है। देखो सही गलत को पकड़ना सीखिएगा, सही कि गलत है, गलत है, गलत है। चलिए आप बताएं, गलत। चलिए क्या गलती है, आप बताएं गलती क्या है, वो तो नहीं आता है, वो समझ नहीं आंसर आया। मतलब आंसर गलत आ रहा है, चलिए। केवल सब पॉइंट जैसे एक चलेगा। और कोई बच्चा बताएगा कि क्या गलत आ रहा है, ठीक है, और कोई बच्चा बता पाएगा, देख लीजिएगा, आप बताएंगे, चलेगा। क्या आपको लग रहा है कि इसमें मिस्टेक्स है, कि क्यों ये गलत आ रहा है, चलिए कोई बता पाएगा, गलत बताएंगे, क्या बेटा, मिनट से बिल्कुल सही पकड़े, क्या है बेटा, जो इसकी यूनिट होती है वो होती किलोमीटर/आवर और मीटर/सेकंड। यही पकड़ना तो सीखना, आप ये गलती कभी ना करेंगे, ठीक है ना। एक बताते नहीं तो आप लोग धरा तो भी मारते में कभी आ जाता तो गलती कर देते। तो एक मात्रक होता है तो किलोमीटर/आवर में होता है, मिनट मीटर/सेकंड में, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बना दिया किलोमीटर/मिनट, वो गलती की है, बस उसी को सुधार लेंगे तो सारा चीज आपका परफेक्ट। देखो क्या करना था आपको, कुछ नहीं, पहला वाला कितना था 45/4 और दूसरा वाला कितना था बेटा 15/2। ये क्या है, मिनट, इसको बदलो किसमें, पहले घंटे में, कैसे बदलेंगे, 60 का गुणा करके। यही चीज
पकड़ना सीखेगा जीवन में, ठीक है ना। लास्ट क्लास में इसलिए मैंने इसको बताया 2 दूनी 4 और ये 30। अच्छा सीधे 4 से काट दिया कितना आ जाएगा 15। ओके चलेगा। अभी भी हाँ चलिए, हाँ बेटा बताओ सही गलत नहीं कर रहे हैं आप बताओ। जींस वाला कपड़ा पहन के आए गलत है बेटा। देखो घंटा बनाने क्या करते हैं आग लगाते हैं और मिनट बनाने के लिए गुणा करते हैं, ठीक है ना। सोते हुए नहीं बैठना, जागते रहना हमेशा। 45/4 × 60, ठीक है ना, और 15/2 × 60। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ बेटा, इसलिए जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तो पता नहीं चलता है कि गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। मम्मी खूब रोकती है नहीं चलाओ नहीं चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा फिर पता चल जाएगा हाँ यार स्लो चलानी चाहिए। तो एक्सीडेंट जरूरी है, पता चल गया सवाल कैसे गलत होता है, ध्यान देख से देखा करिएगा। 15 से काटते 15 × 45, 15 चौका 60। इसको काटते 15 × 15, 15 चौका 60। इधर कितना होगा 3/16 और ये घंटे में आ गया है कितना होगा 1/4 दूनी 8। अब ये सवाल आपका कितना परफेक्ट कर देगा, कैसे कर देगा आपको पता है। पहले वाले का रेशियो कितना है 3/16, दूसरे वाले का 1/8, तो T2 कितना है 1/8 और गुणे 16/3। बोलो चलेगा। अब इसको 8 का 8 8 दूनी 16 कितना आ गया हमारा 2/3, कितना आ गया 2/3 आ गया। चलिए तो 3/2 देखो होगा वही पर गलत नहीं होगा आपका, लेकिन होगा तो वही, लेकिन अब क्या हो जाएगा वो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो स्पीड हमारी 3/2। अब अगर हम यहां से ये पता लगा लें कि हमारी चाल क्या होने वाली है तो हमारा काम बन जाए। देखो धारा के साथ कितनी है 3 किलोमीटर और धारा की स्पीड कितनी है 2। धारा के साथ कितनी है 3 और धारा की स्पीड 2। ये क्या है किलोमीटर में नहीं, क्या है रेशियो बेटा, क्या है ये इसका रेशियो है, किलोमीटर में नहीं है। चलेगा तो अब इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि ये रेशियो में दो को जोड़ दोनों कितना है 2.5 किलोमीटर। ओके और इसको अगर हम घटाएंगे कितना 1 बचेगा 1/2 मतलब 0.5, ठीक है ना। ये भी किसमें आया है रेशियो में, किसमें आया है ये रेशियो में, ओरिजिनल आंसर नहीं है। अब इसके ओरिजिनल आंसर के लिए कुछ भी अगर हमें यहाँ पे वेरिएंट दिया होता, कुछ भी दिया होता कि इनका बीच का अंतर समय इतना है या कुछ भी, तो हम सीधा आंसर बस। अब इसमें क्या करना पड़ता है, जो इसका गुणक होगा वो इसका गति हो जाएगी और जो इसका गुणक होगा वो इसकी गति हो जाएगी। देखिए ऑप्शन में दिया गया है जैसे 5 और 1, तो इसका गुणक क्या है 2.5 दूनी 5 और आधा दूनी 1, मतलब दोनों के समान गुणक हो जाए वो इसका आंसर है। 5 और 1 इसकी क्या हो जाएगी गति हो जाएगी, 5 और 1 इसकी क्या हो जाएगी गति हो जाएगी। रेशियो निकाल के आया क्योंकि हमने इसका क्या निकाला था रेशियो, कोई ऐसा वेरिएंट नहीं कि हम सीधा सीधा निकाल सकें। अगर इसको सीधा निकालना उनके लिए फिर बेसिक मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए अब सही है आपका ये, ठीक है। वो भी सही था लेकिन उसमें गलती क्या थी, कभी भी उसका ये रहता है वो किलोमीटर पर आवर से बनता है। अभी तो सही आ गया यही आ रहा था लेकिन बीच में कभी गलती हो जाती है गलती करते तो जो बच्चे चाहते हैं सर बिल्कुल आंसर के पास पहुंचा है उनके लिए पहुंचा रहे हैं, उसको नोट कर लो पहले। तो जल्दी नोट कर लेंगे। चलिए जो बच्चे चाहेंगे सर मैं तो एकदम आंसर निकाल के बताइए आपको कि 5 ही आ जाए और 1 आ जाए तो उससे अच्छा क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हमें फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए उन बच्चों के लिए बड़ा आसान सा आपके लिए कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ गया बेटा, थोड़ा कार्य है तो मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। उन बच्चों के लिए जो चाह रहे हैं कि हम आंसर के पास पहुंच जाए तो बड़ा आसान है कि धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल मैं लिखूंगा नहीं, धारा के अनुकूल भी होता है धारा के साथ, वही ये दोनों तीर बनाने धारा के साथ क्या नाम हो जाता है धारा के साथ चाल।
चाल का सूत्र क्या? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 3/4, 3/4। दूरी कितनी बेटा? 3/4, 3/4। और समय कितना है? 7.5 15/2, 15/2। इसको हमने हल भी कर लिया तो कितना आ रहा है? 1/8। हल कर लेना मैं भी 1/8। अभी नहीं हल किया था, कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। ये भी मैंने हल किया है 1/8, कितना आ रहा है? 1/8। चलिए 1/8 आ रहा है, इसमें घंटे में कन्वर्ट किया है। तो आप 15/2 बता रहे क्या है? मिनट है। इसको घंटे में कन्वर्ट करिए जरा, तो कितना? 15 चौका 60, 1/8 कितना? 60। क्योंकि ये किलोमीटर में, तो ये भी किसमें होना चाहिए? घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो 1/8 इसको पलट देंगे तो 8 कहां चला जाएगा? ऊपर और 1 नीचे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। धारा के साथ 6 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी? 3/4। तो नहीं आना है, लेकिन अब गति कितनी है बेटा? 16/3 कि 3/16? 3/16। तो वो क्या हो जाएगी? 16/3। ये हो जाएगी 16/3। 3 से 3 कैंसिल। ये बेटा मैंने किसको बदला है? 45 बटा कितना था? 4। इसको बदल दिया मैंने किसमें? घंटे में। ये मिनट था, इसको घंटे बदल दिया तो आ गया था कितना? 3/16। उसको पलट दे 16/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 चौका 16। तो ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये धारा के विपरीत धारा के साथ, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, किसकी आ जाएगी? नाव की। तो 6 और 4 10, 10 में 2 घटा 2 का भाग लगाओ, 5 किलोमीटर पर आवर किसकी आ गई? नाव की। और धारा की निकाली, दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दो तो कितना? 2 में 2 किलोमीटर बचा, 2 में 1 का भाग लगाओ, 1 किलोमीटर पर आवर किसकी आ गई? ये धारा की। ये धारा की और ये नाव की। तो ये आप आंसर के पास पहुंच गए। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? जी सर। तो ऐसे आंसर के पास पहुंच जाओगे और ऐसे में आप ऑप्शन से लगा पाओगे। ठीक है, जैसा आपको पसंद आए। अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे गुस्से में मत देखो। ये लगा है चाल का सूत्र। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को मैंने घंटे में चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है। गुस्से में देखने लगते हैं, फिर ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इस तरह वाला कर लेते, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी फिर आपको। बच जाएगा आप लोगों से, नहीं बनेगा? अब नाव का कोई भी सवाल आप कर लेंगे, निकाल लेंगे। मैंने सारे बहुत जितने मेथड होते हैं नाव की भी, रेलवे भी अप्लाई कर दिया, नाव वाला भी अप्लाई कर दिया। आपको दिक्कत नहीं चाहिए अब। चलिए बच जाएगा आपसे। अब आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस से सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बताएं, सीधा ट्रिक बताएं। सीधा कॉन्सेप्ट ट्रिक, ये ट्रिक बनती कैसी है? ट्रिक बनती कैसी है जानना चाहेंगे? चलिए बता दे रहा हूं, इसको रख कर दो बेटा। चलिएगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का नाम डाल लेंगे ऊंचाई तथा दूरी। इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके पुलिस में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पक्का बनेगा ऊंचाई और दूरी से। और इस तरीके को कई जगह आप उपयोग कर सकते हैं। इसका मेंसुरेशन भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कितने कोणों की मान पता होते हैं? सॉरी, त्रिकोण में तुम्हें कितने कोणों की मान पता होते हैं आपको? चलिए बताइए, कौन कौन सी डिग्री का होता है? 0 डिग्री का भी पता होता होगा, 60 का भी पता होता होगा, और 90 का पता होता है, और 45 का पता होता है, और किसका होता है? चलिए सवाल बाद में पूछते हैं, पहले आपको बता दें। ठीक है, अभी तक आपने मान लिया हुआ 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 120 का, 120 नहीं देखा होता है, पर वो आपने पढ़ना ही होगा। ठीक है ना, 120 में निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करते, इसको माइनस करते 0 वाले को, तो 120 का बचता। ठीक है ना, वो इसमें माइनस करते, वो इसमें पलटते हैं। ठीक है ना, ओके, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। 120 का ये पढ़ा होगा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? 90 तक पढ़ा है ना, 90 तक पढ़ा है, तो 90 तक चर्चा करते हैं, आगे करते हैं। इतना तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो कोण भी इतने ही
से सवाल आता है 22.5 डिग्री से कभी नहीं आ जाएगा, सवाल भी इतनी ही जगहों से बनेगा आपका, ठीक है ना। देखिए पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज? जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान और एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। तो मैंने कहा ये कोण कितने डिग्री का, 90 का। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर। मैंने कहा कि ये है a सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी, सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, आपको पाइथागोरस प्रमेय आती होगी। क्या होती है पाइथागोरस? बिल्कुल, होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लगा देंगे आप लोग ये, तो लंब का वर्ग मतलब a का वर्ग और a का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 2a का वर्ग। और यहाँ हमें किसका मान चाहिए, कर्ण का। यहाँ का वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसको अपन आगे हल करेंगे तो √2 और एक यहाँ निकल जाएगा बाहर, या इसको हम लिख सकते हैं a√2, नहीं लिख सकते हैं। तो आपका कर्ण कितना आ गया है, a√2। ट्रिक तो ये बन गई। जब ये देखो, जब भुजाएं बराबर तो उनके बीच का कोण भी कितना होता है, बराबर। जब हाइट एंड डिस्टेंस में कोई ऐसा चित्र बने कि 45 90, तो 45 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, a सेंटीमीटर, 90 के सामने कितनी होगी, √2a। कितनी होगी, √2a, a√2 या 2√a, कुछ भी, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। एक ट्रिक ये होगी, सिर्फ 2 ट्रिक लगी, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त। आधा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है, आधा इस तरफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके, अब आधा देखो कैसे करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि ये भुजा कितने की, 2a सेंटीमीटर की। अपने मन से आप चाहे तो 4 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर 2a ले लिया, ठीक, मुझे अच्छा लगता है 2a लेना। मैंने यहाँ पे 2a ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, 2a। ये कोण कितने का, 60 डिग्री का। ये भी कितने का होगा, ये भी। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हो गया 180। इसमें से हम एक क्या डालते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने लंब डालता नीचे से, मैंने ऊपर डाला क्योंकि सही नहीं बनेगा मेरे चित्र, ठीक है ना। मैंने एक लंब डाल दिया। लंब कितना डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का। लंब क्या करता है, किसी भी शीर्ष के कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 60 का अंतर कितना बचेगा, 30 का बचेगा, बचेगा। बस समझ में नहीं आ रही? अरे भैया, जब ये दो बराबर भागों में बांट तो भुजा को भी क्या करेगा, मध्य का दो बराबर भागों में बांट देगी। जब ये 2a की तो ये भी a की और ये भी a की, है कि नहीं। ये 2a जे a है कि नहीं। तो आप लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय, अब क्या लगाना, लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। एक होता है, प्यारे बच्चों के नहीं होता है। तो लंब का वर्ग तो पता नहीं, कर्ण का वर्ग जरा पता है, तो 2 का वर्ग 4 और a स्क्वायर, और आधार कितना है, a, तो a का स्क्वायर। जरा घट जाएगा कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। लंब का वर्ग हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल। क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, बोलो। यहाँ का दिशा नहीं हटाया, क्या लग गया, वर्गमूल। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a, या इसको लिख सकते हैं a√3। तो बस इस चित्र को मैं सही से बना दूं थोड़ा सा, जैसे बनना चाहिए था। आप लोग जरा अच्छे से बना लेना। ये 90 डिग्री का होगा, एक 60 का और एक 30 का। तो 30 के सामने वाली भुजा a, 60 के सामने वाली 2a, 60 के सामने वाली 2a कि 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली, किसके सामने बेटा, 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली 2a और 60 के सामने वाली a√3। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, नोट कर लेंगे दोनों तरीके। एक सवाल करा था कि भरोसा हो जाए कैसे कंप्लीट
हाँ ये लंब डाल रहे हैं जो, हाँ हाँ तो ये कोणों को भी दो बराबर भागों में बांटता है या सिर्फ सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता जिसको आधार बनाया उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, और जिस शीर्ष को ये टच करता है उस शीर्ष को दो बराबर भागों में बांटता है? है। इसको भी बांटता हाँ, शीर्ष वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। जो आप बात कर रहे हो मध्यिका होती है, मध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, ना कि शीर्ष को। शीर्ष के कोणों को मध्यिका नहीं बांटती, लंब बांटता है सिर्फ। क्या बांटता है बेटा? लंब। क्योंकि लंब कितने डिग्री को होता है? 90 डिग्री। और ये लंब सिर्फ किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में नहीं, समबाहु त्रिभुज में। सर उसकी मध्यिका का फॉर्मूला √3/2 किसका बेटा? हाँ हाँ, तो लगाइए आप मध्यिका का फॉर्मूला, तो √3/2 ये हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ओके, चलेगा। जब आपको पढ़ाएंगे मध्यिका वगैरह तो उसकी परिभाषाएं बताएंगे क्या होती है बेटा। अभी कंफ्यूजन हो जाएगा जीवन में, ठीक है? तो जीवन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले चलिए कोई बात नहीं, लिखिएगा एक सवाल तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है और ये कैसे निकाला जाता है। चलिए ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आगे समझ में बस सवाल में बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, ठीक है ना? लीजिएगा। अच्छा, उन्नयन और अवनमन भी इसमें थोड़ा जरूरी है। उन्नयन और अवनमन कितने बच्चों को आता है? उन्नयन कौन सा कोण कहलाता है? नीचे से ऊपर की ओर बनता है, वो क्या कहलाता है? और अवनमन? चलिए, कितने बच्चों का कंफ्यूजन है उन्नयन और अवनमन में? और किसी को कंफ्यूजन है उन्नयन और अवनमन में? हाथ खड़ा करके इनको कंफ्यूजन होता है उन्नयन और अवनमन में। चलिए, अब नहीं रहेगा पर, ठीक है? कंफ्यूजन तो बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं, तो अभी जो मेरा कोण का डायरेक्शन है, ये मेरी मेन लाइन है, आधार बेस मेरी आंखों का ये है ना। उन्नयन मतलब क्या होता है? जब उन्ना डालते सूखनी तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे ऊपर देखते हैं। कैसे करते हैं? ऊपर देखते हैं। जब उन्ना डालते तो कैसे करते हैं? ऊपर देखते हैं। तो मतलब मेरा बेस ये था, ये मेरा बेस था और मैंने ऊपर देखा तो क्या बन गया? उन्नयन। तो कोण कहाँ बनेगा? यहाँ। कहाँ कोण बनेगा? यहाँ पे। जैसे इसी को इससे तो थोड़ा अलग कर दो बेटा यहाँ पे। देखिए अब उन्नयन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए ये आप ये खड़े हैं, ठीक है ना? ये खड़े हैं, आपकी आंखों का ये है, सामने की रेखा कौन सी पड़ रही है? तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। आपने उन्ना डालने के लिए सिर कहाँ किया? ऊपर। तो कहाँ बनेगा? पहले ऐसा था आपका सिर, फिर यहाँ देखने लगा तो कहाँ बनेगा उन्नयन कोण? यहाँ। उन्नयन कहाँ बनेगा? यहाँ। ओके, और दूसरा फिर कहाँ बनेगा? यहाँ। क्योंकि जेड आकार कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहाँ होते हैं? बराबर। ठीक है ना? तो ये कोण और ये कोण कहाँ होगा? आपस में बराबर होगा। तो ये कौन सा कहलाता है? उन्नयन कोण। कौन सा कहलाता है बेटा? ये उन्नयन। चलेगा। अब अवनमन की बात करते हैं। अरे जब तुम किसी को नमन करते हो तो क्या करते हो? सिर झुका लेते हो। क्या कर लेते हो? झुका लेते हो। जब
जब किसी को नमन करते क्या करते, सिर नहीं झुकाते हो। अभी यहाँ लड़के थे, कहाँ लड़के थे, यहाँ पे ये थे मामा जी आने वाले थे, छत से झांक रहे थे। अरे मामा नहीं, बुआ जी, ठीक है ना, बुआ जी आने वाली थी और सबसे बड़ी बुआ जो 50 रुपए देती एक बार पैर छूने में, छत से झांक रहे थे। और जैसे बुआ जी आई तो अभी हम कहाँ देख रहे थे बेटा, ऐसे ऐसे देख रहे थे। और जैसे ही बुआ जी आई तो हम दौड़े नीचे से करके, जल्दी से मिल जाए 50 रुपए, पैर छूने के लिए, नमन करने के लिए क्या किया हमने, सिर नीचे किया। तो जो प्यारे बच्चों हमारा अवनमन कौन बनेगा, वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर हम नीचे खड़े हैं तो अवनमन कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ खड़े तो अवनमन कहाँ बनेगा, यहाँ, ठीक, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अवनमन यहाँ ऊपर से बनता है, कहाँ, नीचे की ओर। तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है ना। दोनों में चित्र एक जैसा ही बनता है, चाहे अवनमन हो चाहे उन्नयन। सवाल गलत नहीं होगा, उसमें बताया कि अगर अवनमन कहाँ बनता है, उन्नयन कहाँ बनता है। तो अब तो नहीं भूलेंगे ना। चलिए क्वेश्चन जल्दी लास्ट लिखिए, फिर हमको रीडिंग पढ़ना है। देखिएगा, एक हवाई जहाज एक हवाई जहाज 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक बालक ने उसे अपने खेत से उड़ते हुए देखा। एक बालक ने उसे अपने खेत से उड़ते हुए देखा। वह दौड़कर अपने घर गया। वह दौड़कर अपने घर गया और देखा कि उस हवाई जहाज पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। देखा कि उस हवाई जहाज पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो घर से खेत के बीच की दूरी कितनी है, बताइए। तो घर से खेत के बीच की दूरी कितनी है, बताइए। कितनी बेटा, 500√3। और घर से हवाई जहाज की दूरी 500। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये आपका खेत, देखिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कल इसके अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें से बोलते हैं छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए किस ऐसे आता आंसर इसका, ठीक है। ये आपका खेत है और ये क्या आपका घर है। आपने इधर खेत पे देखा कि हवाई जहाज के खेत पे उड़ रहा है, ठीक है। कितने मीटर की ऊंचाई उड़ रहा है, 500 मीटर की ऊंचाई उड़ रहा है। आप दौड़ के घर पे गए और अपना गुलेल उठाया, निशाना लगाया हवाई जहाज को नीचे गिराने के लिए, ठीक है। दौड़ के यहाँ से यहाँ तक गए और आपने देखा, अपनी गुलेल से निशाना लगाया या अपनी दिवाली वाली बंदूक से निशाना लगाया, किस पे, हवाई जहाज पे। नहीं पत्थर मारते बचपन में हवाई जहाज को, नहीं मारा कभी, मारा होगा, हाँ। तो कितना डिग्री का कोण बन रहा था आपने देखा, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बना था, 30 डिग्री का। अब आपसे पूछा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो बड़ा आसान है। ये क्या 30 का लेकर देखा वो कोण 60 का, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, कितने का, 90 का। 30 के सामने क्या होता है बेटा, a बराबर 500। 60 के सामने क्या होता है, a√3। क्या बताया था मैंने, a√3। तो a का मान कितना है, 500√3। घर से खेत की दूरी कितनी है, 500√3। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपसे पूछा होता कि घर से हवाई जहाज की दूरी 1000 मीटर, तो कितनी, 90 के सामने क्या होती है, 2a। तो a का मान कितना है, 500, मतलब कितनी, 1000। बोलो हल हो गया कि नहीं हो गया सवाल, आसान हो गया कि हल तो नहीं करना पड़ा ना। साइन कांस्टेंट कुछ नहीं जानने की आवश्यकता है, नहीं तो पगला जाते साइन कांस्टेंट जानते जानते। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग। बस आज के कॉन्सेप्ट बताना था, समय था आपके पास में। कल इसको हम आगे लेके चलेंगे कि ऐसा भी कथन से सवाल होगा आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा छुट्टियों में, ठीक है ना। ये तो मैंने बेसिक सा क्वेश्चन बताया आपको।